हो गया पहुँच रहा हूँ खुदा हाफिज़। इतनी जल्दी में क्यों हो? यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, कहीं और जा रहे हो? आज मेरीन की कोर्ट में हेयरिंग है, दुआ करें सब ठीक हो। मैं जा रहा। तुम्हें क्या लगता है मेरीन की जमानत हो जाएगी? अल्लाह करे हो जाए, कोशिश तो बहुत कर रहे हैं। वो मिनिस्टर के बेटे ने जो कंडीशंस रखी थी वो तुमने मान ली है क्या? कंडीशंस? कैसी कंडीशंस? कुछ नहीं, वो एक अपॉलॉजी लेटर लिख के देना है, लड़कियों के पेरेंट्स ने कहा है। असल में पुलिस कस्टडी में उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। मुझे भी तरस आ गया, अगर ये लेटर लिख के नहीं देते तो उसको 8 साल की सज़ा हो सकती है। ये क्या बात हुई? कानून किसी बेगुनाह को सजा कैसे दे सकता है? ऐसा ही होता है यहाँ, ना कानून उसी के हाथ में है जिसके हाथ में पावर और पोजीशन है, क्या करें। अब मुझे लगा कि ऐसी भी ये सब कुछ मेरी वजह से। तुम्हारी वजह से? क्या मतलब ज़मीर तुम्हारी वजह से? उसने जो किया वो उसकी ड्यूटी थी। अगर इंसान में मुश्किलात झेलने की हिम्मत ना हो तो नौकरी ना करे। नहीं भाभी, आखिर उसने मेरे ही ऑर्डर फॉलो किया ना। अगर मेरे कहने पे वो सब कुछ ना करती तो शायद सब कुछ होता ही ना, इतना बड़ा मसला ना करा होता। बट एनीवेज, दुआ करें सब कुछ ठीक हो जाए। बहुत परेशानी है। इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। चलता। अल्लाह हाफिज़। ये शौहर भी कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब ज़मीर को ही देख लो, तुम्हारी खातिर उस बंगले में शिफ्ट नहीं हुआ और अपने साबका मंगेतर के लिए मिनिस्टर के बेटे के आगे झुक गया। अपने सारे उसूल और कवायद छोड़ दिए। ये कैसी बात कर रही हो महेश? मैंने क्या गलत कहा है? नाश्ता तो कर लो सुबह ही। नहीं, मैंने कर लिया। तुम्हें हर बार कोई ना कोई awkward बात जरूर करनी होती है। जरिया, मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। और सर आपकी तो क्या ही बात है, थैंक यू सो मच यार। सीरियसली अगर तुम नहीं होते ना तो ये सब कुछ मुमकिन नहीं होता, ये शायद अभी तक अंदर ही होती। यार इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब इसलिए मुमकिन हो सका कि तुमने सनी की शराइत मानी। सर, मुझे बाहर निकलवाने के लिए आपने जो कुछ किया, मैं उसका एहसान कभी नहीं उतार सकती। थैंक यू सो मच। कोई एक एहसान हो तो बंदा भूल भी जाए। मेरी तो जिंदगी ही जैसे आपका एहसान है। क्या बात कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने जो भी कुछ किया फ़र्ज था मेरा। अच्छा यार मैं चलता हूँ, मुझे फ़ौरन कोर्ट पहुँचना है, एक और केस लगा हुआ है। ठीक है, लुक एंड वन सेकंड यार, थैंक यू। थैंक यू। चलें। सर, हॉस्टल जाएंगे? नहीं मैरीन, हम हॉस्टल नहीं जाएंगे, तुम्हें उन लोगों ने टर्मिनेट करवा दिया। तुम्हें तो पता है ना कि गवर्नमेंट जॉब थी, और ये भी जानती हो कि गवर्नमेंट किसकी है। सर, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं हूं ना, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। एंड प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट योरसेल्फ। मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी सी जॉब का बंदोबस्त भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू। चले। शौहर भी कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब ज़मीर को ही देख लो, तुम्हारी खातिर उस बंगले में शिफ्ट नहीं हुआ और अपनी साबका मंगेतर के लिए मिनिस्टर के बेटे के आगे झुक गया। अपने सारे उसूल और कवायद छोड़ दिए। ज़मीर उस पराई लड़की के लिए झुक सकता है तो मेरी खुशी की परवाह नहीं उसे? कहीं ज़मीर इसमें इंटरेस्टेड? नहीं, ज़मीर ऐसा नहीं है। पहले तो मैं गुस्से में थी, इसलिए मेहरीन से ताल्लुकात को वजह बना दिया अनकॉन्शियसली। इसी बात को, इसी शक को ग्रो कर रही हूँ।
ऐसे ही सोचती रहूंगी तो हमारे बीच इख्तलाफात पैदा हो जाएंगे। हेलो, हेलो। हाउस योर डे? गुड। कोई परेशानी? नहीं। नहीं या मुझे बताना नहीं चाह रही? डॉक्टर उमर, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जवाब से मुतमईन नहीं। हाँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि प्रोफेसर साहब और तुम्हारे दरमियान फिर से कोई मसला हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। डॉक्टर उमर, मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आपको मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात मेरी और ज़मीर की मिसअंडरस्टैंडिंग की, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मियाँ बीवी के दरमियान अक्सर इख्तलाफात हो जाते हैं और इन छोटी मोटी नोक झोंक की वजह से रिश्ता मज़ीद मजबूत हो जाता है। कपल्स में प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे का ख्याल रखने का एहसास बढ़ जाता है। खैर, मैं राउंड पे जा रही हूँ। आपके लिए कुछ मंगवाऊँ? चाय या कॉफ़ी? नहीं, थैंक यू। श्योर।